और पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी की रैली में पीएम को अपशब्द कहने पर यह प्रदर्शन, पीएम को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी का यह प्रोटेस्ट। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ता ने की राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग। तो जहां एक और राहुल गांधी की रैली में पीएम को अपशब्द कहने पर यह प्रदर्शन किया गया। पीएम को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी का यह प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई और प्रदर्शन भी किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। जिस दौरान ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अपशब्द कहे जाने को लेकर के आपत्ति दर्ज कराते हुए राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन, जहां राहुल गांधी की रैली में पीएम को अपशब्द कहने का यह पूरा मामला और इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की इस दौरान मांग की है। तो राहुल गांधी की रैली में पीएम को अपशब्द कहने पर यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पटना में इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां पीएम को अपशब्द कहने का यह पूरा मामला सामने आया और इसके बाद ही कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि पटना में इसको पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए थे। देखिए फिलहाल जो अभी शांति नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो झड़प हुई। ये कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, सदाकत आश्रम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया है, शीशे जो है उसके फोड़े गए हैं। हम आपको एक बार प्रदेश कार्यालय के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो गाड़ियों के शीशे हैं, ट्रक के शीशे जो है प्रदेश कार्यालय के अंदर तोड़ दिए गए हैं। ये पहली गाड़ी आप देख सकते हैं कि इसकी जो शीशे तोड़े गए हैं। दूसरी तरफ एक और गाड़ी आपको नजर आएगी, दो गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं। दोनों के बीच जो है वो पथराव हुआ। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और बीजेपी का ये साफ कहना है कि जब हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो अंदर से पत्थरबाजी की गई और उसके बाद दोनों के बीच जो है वो झड़प हुई और झड़प जो है वो कहीं ना कहीं हिंसक हो गई। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि हंगामा देखने को मिला था। कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस पत्थरबाजी, यहाँ 100-200 लोग, हम 25 लोग प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ खड़े थे। 25 लोग 200 लोग से लड़ने के लिए तैयार होंगे? ये गोडसे के पुजारी, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी अहिंसा के पुजारी ने अपनी जो उग्र प्रदर्शन किया है वो देश देख रहा है आज भी। लेकिन फिर भी हम गांधी के अहिंसा के विचारधारा के साथ इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो अंदर आ गए थे, यहाँ तक जो है प्रांगण के अंदर घुस गए थे। आधा दर्जन लोगों का सर फटा है, गाड़ियों का शीशा तोड़ा है और ऊपर से हमारे ऊपर आरोप, हम यहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू किया। लेकिन एक आरोप तो दरभंगा को लेकर भी लग रहा है ना सर, कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रधानमंत्री की मां को अगर इस तरीके के शब्द कहा जाए तो ये गलत। वो बिल्कुल निंदनीय घटना है। कल भी टीवी डिबेट पर हमने कहा कि जो हुआ बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थे। लेकिन इसका मतलब क्या कि आप उग्र होकर किसी का हिंसा के तौर पर किसी का जान ले लेंगे? आज जिस प्रकार से 3-4 लोगों का सिर फटा है, हाथ फटा है, देखिए क्या यही राजनीति की सूचिता है? क्या हम भी 500 लोग लेके चढ़ जाएं बीजेपी के कार्यालय पर? हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर जाके विरोध करेंगे। हम कभी उग्र होकर गुंडागर्दी नहीं करेंगे। ये गुंडागर्दी जो है वो नहीं की जाएगी, ये कहा जा रहा है। आपको कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर की अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उग्र हुए थे, तो कई जगहों पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए कई यहाँ पर झंडे आपको नजर आएंगे बीजेपी के, कांग्रेस के, जहाँ पर खून जो है वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लड सैंपल जो है, ये तमाम जो झंडे हैं वो यहाँ पर आपको नजर
नजर आएंगे। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो की गई है। देखिए ये बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर जो है वो ट्रक पर फेंका गया और इस वजह से ये देख सकते हैं शीशा जो है वो टूट गया। तो इस तरीके का उग्र प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया है। आपको दिखा दें कि बाहर पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है क्योंकि अब इस तरीके की कोई हरकत ना हो। एक तरफ बिहार पुलिस तैनात है, अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता है। फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो तस्वीर आज नजर आई है वो कहीं ना कहीं भयावह थी। और ये देखिए ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, इस तरीके के होर्डिंग्स लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। दोनों के बीच जो है वो झड़प हुई, हालांकि पुलिस ने दोनों के बीच बचाव किया और अब लोगों को जो है वो शांत करा दिया गया। अंकुर बिल्कुल, एक और देखिए जहां लोगों को शांत करा दिया गया पुलिस की तैनाती, तो वहीं अब क्या कांग्रेस की ओर से किसी प्रकार की कंप्लेन भी की गई है क्या, या क्या रिपोर्ट लिखाई गई है क्या इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल देखिए रिपोर्ट फिलहाल अभी नहीं लिखाई गई है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि अगर किसी के प्रदेश कार्यालय के अंदर इस तरीके की चीजें की जाती है तो ये तय है कि रिपोर्ट जो है वो लिखाया जाएगा, एफआईआर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन वो तस्वीर देखी जाएगी कि किस तरफ से पत्थरबाजी की गई है, क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर बिहार सरकार के 2-3 मंत्री जो है वो भी पहुंचे हुए थे और लोगों के तेवर जो थे वो उग्र थे, क्योंकि सीधा शब्द था कि दरभंगा में प्रधानमंत्री की माता जी के साथ जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत है, निंदनीय है। हालांकि बीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि अंदर से भी पथराव किया गया, तो कांग्रेस के द्वारा भी ये साफ कहा गया कि पथराव जो है वो बाहर से भी किया गया। लेकिन अब पुलिस जो है वो छानबीन करेगी कि क्या कुछ हुआ है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। फिलहाल इस गेट को बंद कर दिया गया था जब हंगामा जो है वो ज्यादा बढ़ गया था, पुलिस जो है वो बीच बचाव कर रही थी, लेकिन इस बीच कई लोग जो है वो चोटिल भी हुए हैं। बिल्कुल।